सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से वैशाली ऑनलाइन प्रोसेस में। हम दोस्तों बात करेंगे इस शिक्षा कोर्स पर जो अभी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विद्युत जो विद्यालय का है आधारभूत संरचना, यानी आपके विद्यालय का क्या क्या चार दीवारी, शौचालय, अतिरिक्त वर्ग कक्ष या फिर किचन स्टोर सहित कहें तो पेयजल, बोर्डिंग, जो डाटा जो हमें अपडेट करना है दोस्तों, उसे कैसे हम करते हैं अपडेट, आइए बताते हैं। बारीकी से हम समझेंगे और एक एक स्टेप को हम आसानी पूर्वक सरल भाषा में समझेंगे दोस्तों, जो जिससे आप देख के इस वीडियो के माध्यम से आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर करना है दोस्तों। चलिए बताते हैं, बिना कोई देरी के आप क्या करेंगे, इस शिक्षा कोर्स लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास स्कूल का डैशबोर्ड है और पासवर्ड और मैथ का प्रॉब्लम को सोल्व करके और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो हमारा पेज लॉगिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लॉगिन होने का देखिएगा इस टाइप से हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं कैसे, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन आया जिसे 25 से 26 में वित्तीय वर्ष में, उसमें सारा डाटा आपको अपडेट करना है दोस्तों। यानी सब डाटा जो बनाना है हमें, वो इसी शिक्षा कोर्स का बुनियादी स्कूल का जो ढांचा है उस टाइप से हमें बनाना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सिंपली क्या करेंगे, स्कूल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। सबसे देखिएगा लास्ट में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिएगा उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर जिला खुल जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड जोड़े वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अब हमसे क्या खुल रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर है क्या आप बाढ़ क्षेत्र से हैं, अगर जैसे आपका विद्यालय अगर बाढ़ से ग्रसित हो जाता है बाढ़ के दिनों में दोस्तों, तो यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सेकंड नंबर है चार दीवारी का हमें देना है क्या है। सिंपली क्या करेंगे, बहुत सारे टीचर होंगे जिनको इंग्लिश है थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रांसलेट टू हिंदी इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते मौजूदा लंबाई फीट में, यानी कहने का मतलब जो अभी हमारा बाउंड्री वॉल है उसका लंबाई है या नहीं, अगर नहीं है तो 0, अगर है तो इसमें हम इतना फीट में 2 फीट 4 फीट 8 फीट जो भी है उस हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। ऊंचाई और लंबाई दोनों लिख देंगे, है तो अगर ऊपर उठाने की आवश्यकता है, अगर है अगर और आवश्यकता है उठाना तो आप फीट में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नई आवश्यकता लंबाई, अगर आपको जरूरत लग रहा है जिसमें इतना फीट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक विद्यालय है उस पर हमने पहले ही भर रखा है दोस्तों। ठीक है, यानी इस विद्यालय में कहने का मतलब 0 फीट, यानी इसमें बाउंड्री वॉल नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देखेंगे हम एनसीआर अतिरिक्त वर्ग कक्ष। एनसीआर अतिरिक्त वर्ग कक्ष यानी कुल विद्यालय में विद्यालय जो आपका है उस कमरा कितना है, कमरा कितना है दोस्तों, 4 हमारा पास है, अगर 6 है 8 है वो हम दे देंगे यहाँ पर। उसके निर्माणाधीन यानी कार्य, कोई विद्यालय में कार्य कर रहा है सो हम देखेंगे लिख देंगे कितना संख्या। उद्ग्रह विध्वंस, कोई तोड़ने वो योग्य है तो तोड़ने योग्य संख्या है तो अगर 2 0, अगर नहीं है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद मरम्मत करने योग्य है कोई तो सिंपली यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं नई आवश्यकता है आपके पास कमरा के तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद भूमि उपलब्ध है तो यस, अगर नहीं है भूमि उपलब्ध तो यहाँ पर नहीं लिख सकते। उसके बाद मौजूदा भवन पर निर्माण, तो पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल, तीसरी, तो हमारा पहली मंजिल है दोस्तों, तो अभी तक यानी फर्स्ट फ्लोर हमारा बन चुका है सिंपली। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारे पास 4 नंबर है शौचालय। शौचालय में दोस्तों इसमें कुल विद्यालय में कितना है, 1 शौचालय है 2 है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगर निर्माणाधीन यानी कोई विद्यालय में कार्यरत संख्या जो अभी अधूरा है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद विध्वंस, कोई तोड़ने की स्थिति में है तो लिख सकते हैं, अन्यथा शून्य। उसी तरह यहाँ पर नवीकरण, मरम्मत योग्य है कोई तो लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नई आवश्यकता है तो आपके पास कितना आवश्यकता है दोस्तों, 1 2 3 उस हिसाब से लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर भूमि उपलब्ध है या नहीं, तो यहाँ पर भूमि उपलब्ध होगा आपके पास तो यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं उपलब्ध है तो सिंपली आप इसे नहीं कर सकते हैं। उसका देखिएगा इसी तरह जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल वाला का अलग अलग डाटा खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा 5वां नंबर देखिएगा दोस्तों, जो हमारा रसोई घर है उसका विवरण पूछा जा रहा है। 5वां नंबर कुल विद्यालय किस माने कुल कितना है रसोई के कमरा की संख्या, तो यहाँ पर नहीं है तो फिर 0। उसके बाद निर्माणाधीन है तो अपने अनुसार जो विद्यालय में है वो डाटा दे। उसका मरम्मती कार्य योग्य है तो दे, अन्यथा आप विध्वंस यानी कोई तोड़ने संख्या है तो दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर नई आवश्यकता संख्या 1 है तो यहाँ पर 1, और भूमि उपलब्ध है तो हाँ। अगर आपके पास संख्या जमीन है तो दोस्तों यहाँ पर हाँ लिखे। उसी तरह यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 6वां नंबर पानी का टंकी के साथ पंप। तो दोस्तों पानी का टंकी के साथ पंप है दोस्तों विद्यालय में है हमारे पास तो 1 दे दिए हैं। उसके बाद चालू बोरिंग में पंप स्थान योजना,
यानी आपके पास है तो जीरो, अन्यथा नहीं है तो जीरो लिख देंगे। असफल बोर्डिंग यानी कोई खराब बोर्डिंग है तो लिख दे। उसके बोर्डिंग और पंप की नहीं हो सकता है संख्या तो है तो दीजिए, अन्यथा पहले से ही है तो आपके पास मत दीजिए। उसके बाद कुल विद्यमान जल टैंक संख्या नहीं है तो जीरो कर दे, अगर है तो लिख दे दोस्तों। उसके बाद चालू जल टैंक स्थापना योजना नहीं है, मरम्मती योग्य नहीं है, उसका जल टैंकों की नई आवश्यकता नहीं है हमारे पास। उसके बाद हमारी बारी आ गई आईसीटी लैब, ये हाई स्कूल वाला लेटर है, उसमें ओपन होगा अन्यथा नहीं होगा ओपन। तो देख सकते हैं आईसीटी लैब की डॉक्टर कक्ष या फिर कहे तो या विद्यमान कितना संख्या है, उसका नवीकरण मरम्मत योग्य संख्या कितना है, नई आवश्यकता कितना है, उसमें भूमि उपलब्ध है या नहीं। तो भूमि उपलब्ध है नहीं हमारे पास। मौजूदा भवन का निर्माण तो यहाँ पहली मंजिल द्वितीय मंजिल जो भी है यहाँ पर दे देंगे डाटा। उसके बाद स्मार्ट क्लास या फिर स्मार्ट क्लासरूम, तो इसमें कितना संख्या है आपके पास, ये जूनियर कक्ष 6 to 8 के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सभी उसी प्रकार डाटा हम भर देंगे जो कितना संख्या है, नहीं है तो उसी तरह यहाँ पर नवीकरण मरम्मत योग्य संख्या है, नई आवश्यकता है जीरो, अन्यथा भूमि उपलब्ध नहीं, उसका मौजूदा मैंने हमारे पास ये नहीं चाहिए अभी, ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद स्टाफ कक्ष कर्मचारी कक्ष तो हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो 10 नंबर यहाँ पिंक रूम गर्ल्स कॉमन रूम होता है, जो बाल विहार का सामान्य कक्ष, इसमें विद्यालय की संख्या आपके पास है, अगर नहीं है तो यहाँ पर जैसे कुल विद्यमान यानी कितना संख्या है आपके पास, नहीं है तो जीरो, निर्माणाधीन है तो जीरो, और उसके बाद कोई मरम्मत योग्य है तो जीरो, यानी नहीं हो सकता है संख्या तो यहाँ पर हम एक लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर पुस्तकालय कक्ष है तो दे, अन्यथा नहीं है तो नहीं आवश्यकता संख्या एक, उसका भूमि उपलब्ध नहीं, पहली मंजिल तो पहली मंजिल यहाँ पर लिख सकते हैं, विद्यालय कितने मंजिल है। उसके बाद बेंच डेस्क कितना है, यहाँ पर विद्यमान मैंने 100 सीट हमारे पास है, टूटे हुए संख्या कोई भी नहीं है, नई उपलब्ध संख्या नहीं है, विद्यमान टूटे हुए नहीं हो सकता 100 चाहिए हमें, दोनों देख सकते हैं। जूनियर क्लास यानी 1 to 3 और सीनियर क्लास 6 to 8 4 to 8। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं गैर विद्युतीय कृत क्लासरूम और अन्य कमरों की संख्या अर्थात रूम स्टाफ प्रयोगशाला आदि चाहिए एक। सिंपली इसे हम क्या करेंगे अध्यापन यानी अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा आसानी पूर्वक अपडेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने देखा हम कैसे बताएं जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे हम डाटा भरते हैं, और कोई भी गलत ना करे जिससे आपको दिक्कत हो विद्यालय का लाभ मिलने में दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह का अपडेट पाने के लिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद जय भारत दोस्तों।